हे कृपा प्रभु दीनदयाला, तेरी ओठो पूरन गोपाला, महालक्ष्मी तेरी कृपा हो, सभी देव देवताओं की भी कृपा हो, दया हो। अरे शांति, ये तुम क्या कर रही हो? इस हालत में कोई बोझ उठाता है क्या? क्यों? किस हाल में? क्या हुआ मुझे? हुआ नहीं तो हो जाएगा। महीने पूरे हो गए ना वो होने के लिए। जाओ जी। हाँ? हाँ? अरे भाई, मैं सुबह से शाम आप लोगों की सेवा करता हूँ, पूजा करता हूँ, और पैसे आप टाटा, बिरला और अंबानी को देते हैं। वो आपके रिश्तेदार है क्या? नहीं तो मुझे दीजिए ना, दीजिए। देखिए मेरी बीवी कितना दुख उठा रही है। मुझे भला क्या दुख, जब परमेश्वर मेरे साथ है। ये तो मेरा सौभाग्य है जो आप जैसा पति मिला। औरत का गहना सोना चांदी नहीं, पति का प्यार होता है, और उससे भगवान ने मेरा आंचल भर रखा है। बस बस, मेरा दिल रखने के लिए इतना संतोष मत कर। अरे पगली, प्यार से आत्मा का श्रृंगार होता है, शरीर का नहीं। मैंने तुम्हें दिया ही क्या है? मांग के सिंदूर और कलाई की चूड़ियों की सिवा। और मुझे क्या चाहिए? ये तो औरत की जिंदगी का वो अनमोल गहना है जो सिर्फ पति दे सकता है। अब क्या हुआ? मेरी आज की खर्ची। एक बार और। नहीं। अरे गीता, तू कहाँ चली गई थी सुबह सुबह? भैया सब्जी लाने गई थी। अच्छा, अपनी भाभी का ख्याल रखना। हाँ अच्छा। सुन लिया भाभी, इसीलिए कहती हूँ कि काम को हाथ मत लगाया करो। और तुम हो कि मानती नहीं, और भैया की डांट मुझे सुननी पड़ती है। रहने दे गीता, इनका बस चले तू मुझे फूलों के सेज पे बिठा के रखे। राम, तू तो नौकरी छोड़कर गांव जा रहा है, लेकिन यहाँ तेरे बिना मैं बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा। इसीलिए तो कहता हूँ तू भी मेरे साथ गांव चल, दोनों मिलकर खेती बाड़ी करेंगे। वहाँ पे जो भी रूखी सूखी मिलेगी मिल बांट के खा लेंगे। बात तो ठीक है राम, लेकिन मेरा सपना रूखी सूखी खाने का नहीं, कुछ और है। मैं तेरे हौसले को समझता हूँ धन्ना, लेकिन ये भी जानता हूँ कि होता वही है जो तकदीर में लिखा होता है। नहीं राम जी नहीं, तकदीर को बदलने की भी जरूर कोई तदबीर होती है। 5 रुपए में करोड़पति बनिए, 5 रुपए, सिर्फ 5 रुपए, 5 रुपए में बम्पर ड्रा, ले जाइए ले जाइए। अरे धनराज भाई, एक टिकट तो लो। अरे क्या, लॉटरी तो कभी लगती नहीं, लेकिन हर महीने तू 5 रुपए का चूना लगा देता है। अरे नहीं साहब, इस बार तो लॉटरी लगेगी। भगवान ने चाहा तो गाड़ी, बंगला, नौकर, चाकर, बेटा, बेटी सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस बस, नींद में मैं भी यही सपने देखता हूँ, लेकिन सुबह जब आंख खुलती है तो खुद को मिल मजदूरी पाता हूँ। अच्छा चल ला, एक टिकट दे। तू भी क्या याद रखेगा किस रईस से पाला पड़ा था? अरे राम जी भाई, एक टिकट आप भी ले लो। अरे ना भाई ना, करोड़पति तो ऐसा ही बना। अच्छा धन्ना, मैं चलता हूँ। अच्छा राम जी, लेकिन गांव जाने से पहले मिलना जरूर। हाँ क्यों नहीं। ला भाई। काका काका, काकी की तबीयत खराब हो गई है, बुआ ने आपको अस्पताल बुलाया है। गीता, शांति की तबीयत कैसी है? ऑपरेशन चल रहा है। ऑपरेशन? हाँ भैया, तकलीफ ज्यादा हुई थी इसलिए ऑपरेशन करना पड़ा, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, भगवान सब ठीक करेगा। डॉक्टर साहब, मेरी शांति तो ठीक है ना? शांति ने एक बच्ची को जन्म दिया है, मगर हमें अफसोस है कि हम आपकी शांति को बचा नहीं सके। आई एम सॉरी। ये तूने क्या किया शांति? भैया भैया, शांत हो जाइए भैया, शांत हो जाइए। ईश्वर को यही मंजूर था। नहीं, मुझे शांति चाहिए, मुझे मेरी शांति चाहिए। नहीं शांति ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ। लीजिए बहन जी। हटा ले से मेरी नजरों के सामने से, फेंक दे से किसी गटर में, डाल दे से किसी गंदी नाली में। मैं इस अभागन का मुंह भी देखना नहीं चाहता। इसने मेरी शांति की जान ली है।
मैं इसकी जान ले लूंगा, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं इसकी हुई। शांति, तूने क्या किया? क्यों मुझे अकेला छोड़ के चली गई? मैंने तो तुझे कभी कोई दुख नहीं दिया, कभी तेरी आंखों में एक भी आंसू बहने नहीं दिया। अरे पगली, छोड़ के जाने से पहले ये तो सोच कर जाती कि मुझे किसके सारे छोड़ कर जा रही है। शांति, मुझे छोड़ के मत जा। शांति, मुझे छोड़ कर मत जा। शांति, मुझे छोड़ कर मत जा। शांति, मुझे नहीं बिटिया, नहीं रोती, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा। अरे गीता, इस नन्ही सी जान को लेकर यहाँ क्यों बैठी हो? धनराज भैया इस बच्ची का मुंह नहीं देखना चाहते। क्या? बच्ची का मुंह नहीं देखना चाहते? वो समझते हैं इसकी वजह से शांति भाभी की मौत हुई है। अरे नहीं रे, शांति भाभी की मौत के गम में वो ऐसा बोल गया होगा। क्या होता है गीता, जब मन में कड़वाहट होती है ना, तो बातें भी नीम की पत्ती की तरह होती हैं। चल, मैं उस पागल को समझाता हूं। चल उठ, चल। हे प्रभु, इस बार तो लॉटरी निकाल दे। हाँ, हे प्रभु। प्रभु जी, प्रभु जी। हाँ, 4 6 4 6 8 9 8 9 1 1 बस एक बार चमत्कार दिखा दे भगवान। कितने सालों से तेरे चक्कर में लगा हूं, मेरा आखिरी नंबर लगा दे भगवान, आखिरी। 4 ना? अरे राज, मेरी लॉटरी लगी, मैं बड़ा हो गया, मैं अमीर हो गया, मेरी लॉटरी धनराज, तू अमीर हो गया। देख, तेरे घर बेटी के रूप में साक्षात लक्ष्मी आई है। देखा इसके नन्हे नन्हे पैरों का प्रताप, तेरी चौखट पे पड़ते ही तुझे मालामाल कर दिया। जा, इसे सीने से लगाकर इसका मान बढ़ा। गीता, मैंने तुझसे कहा था कि इसको गंदी नाली में फेंक कर आ, या मेरे सामने घर पर क्यों लाई है इसको? धन्ना, ऐसा नहीं कहते पगले। आखिर इस मासूम बच्ची का क्या दोष? दोष? इसने मेरी एक एक खुशी छीन ली, मेरी शांति की जान ले ली। क्या ये दोष काफी नहीं? इतना बेरहम मत बन धन्ना, ये बच्ची तुझसे ज्यादा दुखी है। अरे तूने तो अपनी पत्नी को खोया, लेकिन इसकी तो मां खो गई है। मां। ये भी इसी का नसीब है, मेरा नहीं। मैंने इस मनहूस में शांति की बेटी की सूरत नहीं, शांति की मौत की शक्ल देखी है। तूने गलत देखा है धन्ना। इंसान की आंखें कितनी ही तेज क्यों ना हो, लेकिन वो अपने माथे की लकीरें नहीं देख सकता। बदनसीबी की लकीरें अगर औलाद के नन्हे हाथों पर होती है, तो बाप के चौड़े माथे पर भी हो सकती है। 5 करोड़ की लॉटरी क्या लग गई? तू जमीन से 5 फुट ऊंचा उठ गया। दौलत के जूते पहनकर तूने अपने पांव मेरे सर पे रख दिए। अरे धन्ना, इतनी ऊंचाई पर मत जा कि तेरे जूतों के निशान जमीन के बजाय दोस्तों के सर पे नजर आए। राम, अपनी औकात भूलने की कोशिश मत करो। मैं तुझसे 5 करोड़ सीढ़ियां ऊपर हूं, और मेरे सामने तेरी दोस्ती का कद बहुत छोटा है। तू ठीक कहता है धन्ना, मैं भूल गया था रे कि मेरे सामने मेरा दोस्त नहीं, एक करोड़पति सेठ खड़ा है। लेकिन एक बात मेरी याद रखना धनराज सेठ, आज जिस दौलत के नशे में तू अपने धर्म को ठुकरा रहा है, एक दिन यही दौलत तुझे ऐसी ठोकर मारेगी कि तू अपनी पहचान भूल जाएगा। निकल जा यहाँ से, निकल जा यहाँ से। और अब तू खड़ी यहाँ क्या कर रही है? हटा इसे मेरी नजरों के सामने से, हटा। तू बाप है या कसाई? गीता, चिल्लाओ मत। राजा अजमल से लेकर बादशाह अकबर तक मंदिरों और दरगाहों की चौखट पर औलाद की भीख मांगते हुए गुजरे हैं।
तेरी तो औकात ही क्या है? अरे जिस घर में बच्चे नहीं होते ना, उस घर के अंधेरे के लिए सूरज की रोशनी भी कम पड़ती है। पड़ती होगी, मुझे नहीं चाहिए। मेरे पास आज दौलत की रोशनी है, दौलत की। ले जाओ इसे। हाँ हाँ ले जाऊंगी। तू अपने खून को भूल सकता है, लेकिन मैं अपना रिश्ता नहीं। ये मेरी भाभी की आखिरी निशानी है, इसे मैं पालूंगी मैं। हाँ ले जा, मगर इतना याद रखना, फिर कभी इसका मनुष्य चेहरा मेरे सामने ना आने पाए। मैं खुद नहीं चाहूंगी कि इस पर तेरी छाया पड़े। आ जा। करोड़पति धनराज सेठ करोड़पति। बंगला, नौकर, चाकर, गाड़ियां। अले 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 अले, आजा 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 मेरी बिटिया, आजा, भूख लगी है। ये ले। जा। सूरज भैया, सूरज भैया, झूठा प्यार जताने की कोई जरूरत नहीं, चल निकल यहाँ से। सूरज भैया। अरे क्या हुआ? देखा, तुझे मना किया था ना। चल अब मत रो। सूरज बेटे, बलून से खेलो। ओहो, इतना गुस्सा। अच्छा, मेरा बेटा हेलीकॉप्टर से खेलेगा। लो। है ना बाप का बेटा। लक्ष्मी, लक्ष्मी, लक्ष्मी। क्या हुआ बुआ? क्या बात है? लक्ष्मी बेटी, लगता है मेरा भगवान के घर से बुलावा आ गया है। नहीं बुआ नहीं, ऐसा मत कहो कि तुम ही तो हो जिसके आंचल से मैं अपने सुख दुख के आंसू पोंछती हूँ। ना तो मैंने अपनी माँ की सूरत देखी है और ना ही पिताजी मुझे भागन की सूरत देखना चाहते हैं। नहीं बेटी, अभागन तू नहीं, अभागा तो वो है जो तेरी सूरत नहीं देखना चाहता। आज अगर वो तेरी सूरत नहीं देखना चाहता तो कल तुझे देखने के लिए तरसेगा। बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी। बेटी, बेटी, मेरा तुझे आशीर्वाद है। भगवान तुझे सदा बुआ जी, बुआ जी, बुआ जी। बुआ जी,
बुआ जी ये क्या हो गया? दिए तो मैंने रोशनी के लिए लगाए थे, अंधेरे के लिए नहीं। अरे बाबूजी कहाँ है? वो उधर है। बाबूजी, ओ बाबूजी! अरे अमर, बाबूजी, 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 ये फौज में मुझे नौकरी मिल गई बाबूजी। अरे वाह! शाम की गाड़ी से निकलना होगा, परसों ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है ना। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी तैयार हो जाओ। बाप किसान और बेटा जवान, यही तो मेरी इच्छा थी। बाबूजी, वो वकील बाबू से मुलाकात हुई थी। अगले महीने की आखिरी में हमारी पेशी है। मैं तो कहूंगा नहीं, आपको जरूर जाना है। तेजा बहुत खराब आदमी है, कहीं हमारी जमीनें हड़प न ले वो। अरे तू फिक्र मत कर बेटा, ये केस हम ही जीतेंगे। तू चल, जा तू अपनी तैयारी कर। जी, मैं आता हूँ। माँ को खबर करता हूँ। महारानी, अरे ओ महारानी, मरने वाली तो मर गई, अब तू रोती ही रहेगी या घर का कुछ काम काज भी करेगी? चलो। हाँ माँ। और हाँ, उनके सामने अपनी मनहूस सूरत मत ले जाना, वरना चोटी पकड़ के धक्के मार मार के घर से बाहर निकाल दूंगी। समझी? चल जा। How are you? I'm fine. How are you? Okay. किरण, कल रोज डे है, रोज वगैरह देने के लिए कोई लड़का पसंद किया क्या? लड़का पसंद किया नहीं जाता, पसंद आ जाता है। और मुझे जो लड़का पसंद आए वो इस कॉलेज में कहाँ? तुम छोड़ो मेरा रास्ता। कौन सा रास्ता? तेरी जिंदगी के हर रास्ते की मंजिल मैं हूं, और मुझ तक पहुंचने के बाद तेरा कोई भी रास्ता मोड़ नहीं ले सकता, क्योंकि बचपन में हम दोनों की सगाई हो चुकी है। कैसी सगाई? जब मेरी सगाई हुई थी तब मेरी उंगलियां अंगूठी पहनने लायक नहीं थी, और जब आज अंगूठी पहनने लायक हुई है तो वो अंगूठी मैंने तेरे मुंह पे मार दी है। हटो। मैंने तुझे अंगूठी मुंह पर मारने के लिए नहीं, अपनाने के लिए पहनाई थी, और मैं तुझे अपना कर ही रहूंगा। पहन ले, 3 तक गिनूंगा। तू 3 तक का 3 लाख तक। चल, अब तुझे बता दूं कि क्या चीज है। अगर हाथ मरोड़ने का इतना ही शौक है तो लड़की की कलाई क्यों? मर्द से पंजा मिला। अबे चिकने, इस कॉलेज में मेरे होते हुए तू कब से मर्द बन गया बे? जब से तुझ जैसे बदमाश सबक पढ़ने के बजाय सबक पढ़ाने लगे हैं, तब से। समझा? चल, लड़की को छोड़। पता क्या कर लेगा? क्या कर लेगा तू? कर लेगा? बोल, मैं तेरा हाथ काट दूंगा, समझा? अरे अच्छे अच्छे कुछ नहीं कर सके, तू क्या हाथ काटेगा? चल किरण। ये सब क्या हो रहा है? गो टू योर क्लास, एवरीबॉडी गो टू योर क्लासेस, कम ऑन मूव। चल चल निकल। आया था अंगूठी पहनाने। हाँ, इसमें पैर छूने वाली कोई बात नहीं है। ओह, आप किताब उठा रही हैं, मुझे लगा कि आप पैर छू रही, तो अब आप कहेंगी थैंक यू। नहीं, उसके बाद मैं कहूंगा इसमें फॉर्मेलिटी कोई बात नहीं है। उसके बाद आप मुझे कहेंगी अच्छा हुआ आप आ गए, वरना मेरी क्या हालत हो जाती। उसके बाद मैं आपको कहूंगा कि जब भी कोई हीरोइन तकलीफ में होती है तो हीरो आके उसको बचा लेता है। अच्छा? उसके बाद आप कहेंगी कि चले फिर एक एक कप कॉफी हो जाए, और मैं आपको कहूंगा जी नहीं, अभी नहीं, फिर कभी। Am I right? जी नहीं,
मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगी। ओह, हाय दीदी, तुम यहाँ हो? ओहो, मैं तुम्हें कहाँ ढूंढ रहा था। अरे रे, ये क्या कर रहे हो? मैं ठीक हूँ। क्या बात है, आज तो तू बहुत खुश लग रहा है। दीदी, एक बात पूछूं? हाँ पूछ। ये प्यार क्या होता है? अरे पगली, तू तो एक अंधी से पूछ रहा है कि फूलों का रंग क्या होता है। मैं तो इतना जानती हूँ, शायद प्यार यही है जो तू मुझे दे रहा है। वाह दीदी वाह, सचमुच दीदी हो तो तेरे जैसी। आंख पड़ती कौन है बे? मैं दिलीप। अरे तू फिर आ गया? मैं आपके पैर पड़ता हूँ। अबे ये मेरा हाथ है, पैर नहीं है। पैर जैसे लग रहा था सर। क्या बात कर रहा है यार? मेरे पैर यहाँ हैं। मैं प्रधानमंत्री के पैर नहीं छुआ सर, लेकिन आपके पैर छूंगा सर। आशीर्वाद अबे ठहर, तू क्या गुड़गुबर कर रहा है? मेरे हाथ को पैर बता रहा, प्रधानमंत्री की हुल मार रहा है। तू कभी प्रधानमंत्री से मिला था बे? मैं दिल्ली गया था ना सर। दिल्ली जाने से क्या होता है? दिल्ली तो मैं भी गया था, जेल में गया था। जेल में गए थे? तू छोड़ ना, तू यहाँ क्या के लिए है बे? अपनी भांजी का हाथ मेरे हाथ दे दीजिए सर। ओ, मेरी भांजी का हाथ तेरे हाथ में दे दूं? अभी मेरी भांजी का हाथ एक तरफ, कानी उंगली भी नहीं दूंगा मैं तेरे हाथ के अंदर। हाँ, इतना जुल्म मत कीजिए सर, मैं आपको दुआएं दूंगा सर, दुआएं दूंगा सर। तेरी दुआओं का मैं क्या करूंगा? मैं बाजार से बददुआएं लाऊंगा और खा लूंगा। बड़ा है मुझे दुआएं देने वाला। और तेरे पास रखा क्या है बे? मेरे पास खोली है, खटिया है, और सर आप भी तो कुछ देंगे ना सर? आपका भी तो कुछ स्टैंडर्ड है सर। हाँ, हमारा भी स्टैंडर्ड है। तुमने मेरे एहसास को जगाया है। यकीनन हमारा जो स्टैंडर्ड है देंगे। मेरा स्टैंडर्ड यहाँ से शुरू होता है। इसको मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? यहाँ से स्टार्ट कीजिए सर। रात का स्टैंडर्ड बता के चप्पल मेरे सिर पे लगा था। तेरे को छोड़ो नहीं, दोबारा आना है इधर। तेरे को मैं देख लूंगा, बुड्ढे तेरे को देख लूंगा। अजय जल्दी चलिए, देर हो रही है। हाँ आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। हाय मॉम, कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, अनाथ आश्रम, अनाथ बच्चों के एनुअल फंक्शन में लेक्चर देने। लेक्चर देने? हाँ, अनाथ बच्चों को थोड़ी सी भी ममता मिल जाती है तो बच्चे बेचारे बहुत खुश हो जाते हैं। माँ, अगर अनाथ बच्चों की इतनी खुशी चाहती हो तो इसमें अनाथ आश्रम जाने की क्या जरूरत है? लेक्चर यही दे दिया करो। इस घर में भी तो 2 अनाथ बच्चे पल रहे हैं। बाप के सामने सिगरेट पीते तुझे शर्म नहीं आती? बड़े बूढ़ों का कुछ ख्याल करना आता है नहीं? टेक इट इजी डैड, इट्स 20th सेंचुरी। सूरज, चिल्लाइए मत डैड, मैं अपनी कमियों को छुपा नहीं रहा हूं। मुझे कुछ पैसे चाहिए। पैसे? अभी कल ही तो लिए थे। खत्म हो गए। कहा? कोई हिसाब किताब ही तो होता पैसों का। भूल गए डैड? अमीर बाप के बिगड़े बेटे डायरी अकाउंट्स की नहीं, अपॉइंटमेंट की रखते हैं। ओहो, क्यों छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होते हो? दे दो ना। कौन से 5-25 बेटे हैं हमारे, एक ही तो बेटा है। ममता, कश्ती के लिए पानी जरूरी है, लेकिन पानी कश्ती के नीचे रहना चाहिए, कश्ती के अंदर नहीं। पैसे तुम देते हो या मैं दे दूं? हाँ, दे रहा हूं। ओ डैड, अमीर घरों में पैसे गिने नहीं तोले जाते हैं। थैंक्स। अब चलो भी, देर हो रही है। लो दीदी, कल रक्षाबंधन है ना, तुम्हें जो चाहिए ले लेना। सूरज, मेरे लिए तुम माँ और पिताजी से इस तरह न पेश आया करो। तुम्हें नहीं पता तुम्हारी इन बातों से उन्हें कितना दुख पहुंचता होगा। दुख उन्हें नहीं, मुझे होता है दीदी। जब मैं तुम्हें अपने ही बाप के सामने पर्दा करते हुए देखता हूं तब। दीदी, उन्होंने तुम्हें दिया ही क्या आज तक? हाँ, सिर्फ तकलीफ है। लेकिन इन आंखों से बहते हुए आंसुओं को मैंने देखा है दीदी। सूरज, क्या कसूर है तुम्हारा? हाँ, क्या तुम्हारा कसूर यह है कि तुम इस घर की बेटी हो, या तुम्हारा कसूर यह है कि तुम्हारे पैदा होते तुम्हारी मां मर गई,
यह तुम्हारा कसूर यह है कि तुमने अपने बाप और अपने सौतेली मां के हर जुल्म और अत्याचार को अपने मुकद्दर समझ के बर्दाश्त कर लिया। नहीं दीदी नहीं, ऐसा मत करो। तुम इतनी सहनशील मत बनो। तुम इस घर की नौकरानी नहीं हो, इस घर की बेटी हो। तुम बेटी। हाँ, बेटी हूं, और बेटी का दूसरा नाम ही तो सहनशीलता है। सूरज, मैं ये तो नहीं जानती कि मेरी तकदीर में क्या लिखा है, मगर मैं ये जरूर जानती हूं कि तुम्हारा ये व्यवहार अच्छा नहीं है। आखिर वो हमारे माँ बाप हैं। मेरा कचरा भी सेक्सी, मेरा गमबोर्ड भी सेक्सी, मेरा मसाला पीसने का पत्थर भी सेक्सी, मेरी कढ़ाई भी सेक्सी, मेरे नाके की दुकानों वाले का कफन भी सेक्सी। मंगाओ। तेरा सेक्सी बना पुलिस निकालेगी। ठहर जा, भी पुलिस को बुलाता हूं। जाना नहीं। पुलिस को बुलाता है क्या? देख लो तुझे। अबे सीधी उंगली से घी निकलने वाली नहीं, ये उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। छोड़ूंगा नहीं, देख लूंगा तुझे। अबे चलो रे, पुलिस को बुलाता है। सूरज, कब सुधरेगा ये? अरे वाह। हाय दीदी, तुम यही हो? चलो जल्दी करो। कम ऑन, राखी बांधो। जल्दी क्यों? क्या किसी से मिलने जाना है? हाँ, नहीं, किसी से नहीं मिलना है। वो तो वैसे ही जल्दी है, यू नो। अच्छा, वैसे ये कौन है? कौन? ये कौन है? अब ये कहाँ से मिला आपको? ये मुझे नहीं मालूम ये कौन है, मुझे कैसे मालूम? ओहो, तुम इसे नहीं जानते? हाँ, ये कौन है? तो फिर तुम्हारी किताबों में क्या करिए? लाओ इसे बाहर फेंक देती हूँ मैं। दीदी रहने दो ना, फेंकने की क्या जरूरत है? किसी पराई लड़की की तस्वीर ही तो है। आ गया ना अपनी असलियत पे। अच्छा ये तो बता, मुझसे कब मिला रहा है? बस दीदी, थोड़ी सी मोहब्बत और हो जाए, फिर तुम्हारे सामने पेश कर दूंगा। अच्छा दीदी, अब तो जल्दी करो, बहुत देर हो रही है। बांध दो ना। अच्छा। सूरज, ये क्या कर रहा है तू? इस अभागन की छाया जिस पर भी पड़ेगी सत्यानाश करेगी उसका। तू खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जाती है या? माँ! सूरज, मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हारी भलाई सोचती हूँ। आज के शुभ दिन अगर ये राखी बांधेगी तो अनर्थ हो जाएगा बेटा। अनर्थ तो तुम कर रही हो माँ, मेरी बहन पर हाथ उठाकर। अरे राखी भाई के लिए एक आशीर्वाद होता है, एक रक्षा कवच होती है माँ। और अगर तुम्हें इस भाई बहन का प्यार मंजूर नहीं है तो तुम जा सकती हो। क्या तुम इस सौतेली बहन के लिए अपनी सगी माँ की बेइज्जती कर रहे हो? ऐसा तुम सोचती हो माँ, मैं नहीं। अगर तुमने पहले से ही लक्ष्मी को अपनी बेटी मान लिया होता तो आज ये सगे और सौतेले का भेद ही खत्म हो जाता। सूरज, बस माँ, तुम जाओ अब। ठीक है, जो तेरे जी में आए वो कर। लो दीदी, राखी बांधो। माँ ठीक कह रही है, मैं अभागन हूँ, और फिर राखी बांधने ना बांधने से क्या फर्क पड़ता है? भाई बहन का प्यार तो इन धागों से कहीं ऊंचा है। वाह दीदी वाह, तो आज तुमने मुझे मेरे सौतेले होने का एहसास दिला ही दिया ना। सूरज, फिर कभी ऐसी बात मत कहना। बोलो दीदी, तुम्हें आज क्या दूं? कुछ नहीं, भगवान ने तुम्हें मेरा भाई बनाकर दुनिया की सारी खुशियां दे दी। आज फिर से तुम्हें सैल्यूट करने का दिल करता है।
है? हट जा मेरे सामने से। माँ मुझे भी साथ ले चलो। माँ मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मुझे भी साथ ले चलो। जन्म जली बदशुगनी, ये सब तेरी वजह से हुआ है। बड़ा बहन का प्यार जताने चली थी, देखा मेरी बेटी का क्या हाल हो गया है। दूर हो जा मेरी नजरों से। माँ, आज तक तुमने जो दुख, जो तकलीफें मुझे दी हैं, उसे मैं अपना भाग्य समझकर सहन करती रही। लोग कहते हैं तुम दुख और तकलीफें उन्हें देती हो जिनसे प्यार करती हो, लेकिन इतना भी प्यार मत करो माँ कि आंखों से आंसू की जगह खून निकल आए। तुम्हारे पास तो दुखों का भंडार है, लेकिन मेरा आंचल बहुत छोटा है। मेरा गुनाह यही है ना कि मैंने अपने भाई को राखी बांधी। बहनें तो सदियों से अपने भाई को राखी बांधती चली आ रही हैं, फिर सदियों से चलता आ रहा ये भाई बहन का प्यार मेरे हाथों अभिशाप क्यों हो गया? क्या इसलिए कि मैं अभागन हूं? नहीं माँ, मेरे अभागेपन की सजा मेरे भाई को मत दो। अगर आज उसे कुछ हो गया तो कोई बहन अपने भाई को राखी नहीं बांधेगी। राखी का त्योहार तो आएगा, लेकिन भाई की कलाई सुनी ही रहेगी। उसे बचा लो माँ, उसे बचा लो, उसे बचा लो माँ। सूरज, सूरज बेटा, आंखें खोलो बेटा। सूरज, देख लिया ना, कितनी बार मना किया कि उससे राखी मत बंधवा, लेकिन तू एक नहीं माना, हमेशा अपनी ही मर्जी की करता रहा। माँ, दीदी नहीं आई माँ। उसका आना क्या जरूरी है? तुम हमसे अपना दुख दर्द नहीं कह सकते? जो अपनी औलाद का चेहरा देखना पाप समझता हो, क्या वो उसका दुख दर्द सुनना अपना फर्ज समझेगा? सूरज, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उस अभागन से तेरा विश्वास नहीं उठा? विश्वास वो तो तुम्हें करना है माँ। अटल विश्वास कभी डिगा नहीं करता। मेरी बहन अभागन नहीं, भाग्यवान है। ये देखो, जिस हाथ पे उसने राखी बांधी वो हाथ अभी भी सलामत है। हाथ तो वो कटा जिस पे उसने राखी नहीं बांधी। काश दोनों हाथों पे राखी बांधने का रिवाज होता माँ। ये नहीं हो सकता।
ये नहीं हो सकता भैया, ये क्या हो गया भैया? भैया ये क्या हो गया भैया? भैया भैया किसे फोन कर रही हो? मैं तुम्ही को फोन लगा रही थी। क्यों, क्या बात है? मैं पूछती हूँ कि तुम चाहते क्या हो कि मेरा बेटा मर जाए? क्या मतलब? तुमने तो उसकी शक्ल ना देखने की कसम खा रखी है और वो मेरे बेटे की जान के पीछे पड़ी हुई है। देखो मैं कह देती हूँ, या तो तुम उसकी शादी करके उसे इस घर से निकालो, वरना मैं ये घर छोड़ दूंगी। मैंने राम जी को खत लिख दिया है, उसका जवाब आता ही होगा। तेजा तुम? हाँ मैं। जमीन का मुकदमा तो तुम जीत गए, लेकिन अब मुझसे तुम्हें कौन बचाएगा? बचाना और मारना तो ईश्वर के हाथ में है तेजा, और तुम ईश्वर नहीं हो। बाबूजी, अमर, बाबूजी, अमर। हाँ बाबूजी। अमर बेटा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। क्या बाबूजी? मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छाया हुआ है। ये तुम क्या कह रहे हो? शांत हो जाओ माँ। डॉक्टर साहब, ये मुझे लगता है कभी कभी भारी चोट लगने की वजह से आंखों की रोशनी जा सकती है। क्या? हाँ? तो फिर इसका इलाज कुछ? मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं शहर जाकर अपने सीनियर से इस केस के बारे में जरूर कंसल्ट करूंगा और आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं ये दवाएं लिखे दे रहा हूं, आप इन्हें रेगुलर देते रहिएगा। ये लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। बाबूजी, हे भगवान, मेरे तो कर्म ही फूट गए। अभी रिश्ता भी नहीं हुआ, आंखें चली गई। घर में आएंगे तो घर भी तबाह हो जाएगा। कैसी बातें कर रही हो माँ? ये सब जमीन के पुराने झगड़ों के कारण हुआ है। इसमें उस बेचारी का क्या दोष है? मुझे तो इसी हुक्म के गुलाम की जरूरत थी। मेरी रम्मी तो हो गई। अरे वाह, आज तुम पहली बार बाजी जीती हो। मजा। अंधी हो गई है क्या? शर्म दिखाई नहीं देता? एक काम सीधी तरह से नहीं करती। चल निकल यहाँ से। कैसी नौकरानी है, ट्रे पकड़ना भी नहीं आता? ये लीजिए, दवा भी लीजिए। क्या दवा लूं बेटा? अब ये तेरी दवाइयां मेरी आंखों की रोशनी तो लौटा नहीं सकती। आप ऐसा क्यों कहते हैं बाबूजी? अमर बेटे जी, एक बात कहूं? जी। देख बेटा, मैं तेरे रिश्ते की बात करने जा रहा था
और ये हादसा हो गया। अब मैं तो जा नहीं सकता, इसलिए बेटा मैं चाहता हूं कि तू खुद ही अपने रिश्ते की बात कर। मैं? हाँ बेटा, लेकिन मैं चाहता हूं कि लक्ष्मी ही इस घर की बहू बने। है बेटा? ठीक है बाबूजी। सुंदरी, एक चुम्मा दे दे। चुम्मा? अरे इतनी क्या चौकती है? अब तो हमारी शादी होने वाली है। अच्छा, मामा जी मान गए? मामा जी का बाप भी मान जाएगा। मैं उसको 10 नंबर वार्ड में एक हंगल का इंजेक्शन दिलवा के आ रहा हूँ। अब तुम्हारा मामा एक हंगल बन के मेरे पास आएगा और मुझसे कहने लगेगा, बेटे दिलीप, कहा सुना माफ करना, मैं अपनी भांजी का हाथ तेरे हाथ दे रहा हूँ, इसका ख्याल रखना। सुंदरी, मामा जी आ गए। दरवाजा खोल। ये अमरीश पुरी की आवाज कहाँ से आ गई? कहीं डॉक्टर ने डुप्लीकेट इंजेक्शन तो नहीं दे दिया? हरामजादा डॉक्टर, तेरी तो कहाँ छुपो? मामा जी, ये क्या हुलिया बना रखा है आपने? आवाज बंद कर, नहीं तो काट के कीमे की तरह कोने में फेंक दूंगा। पैसा पकड़ और जाके क्वार्टर लेकर आ। क्वार्टर? विस्की, दारू और साथ में 4 उबले अंडे लेकर आ। पैसा पकड़। कौन पिएगा? अबे मैं पीऊंगा नहीं तो तेरा बाप पिएगा। चल पैसा पकड़, जाओ। लगता गई नहीं है अभी तक। तू जाती है कि नहीं रे? हाँ, नकली फूल की भी क्या नकली खुशबू है। कौन है अंदर? कौन है? बाहर आ, नहीं तो मैं आता हूं अंदर। तू क्यों डर गई? आपको कंपनी दे रही थी। ऐसा लगता है मैंने तुझे कहीं देखा है पहले। नहीं, मैं वहां कभी नहीं गया। कहाँ की बात कर रहे हैं आप? मुझे शर्म आती बताते हुए। तेरा नाम क्या है? कंपाबोस। कंपास बॉक्स? कंपाबोस। ये क्या होता है? मेरा नाम है, डीके बोस की छोटी बहन हूँ। यहाँ काहे के लिए आई है? मैं यहाँ डीके बोस के लिए आपकी बहन जी का हाथ मांगने आई हूँ, दोगे ना? एक शर्त पर। तू अपना हाथ मेरे हाथ में देगी, देगी ना? मैं नाबालिग हूँ। मगर मैं तो बालिग हूँ। मैं कुंवारी हूँ। मुझे भी अभी तक मूंछ ही नहीं आई। तो फिर कुछ लगाइए ना। लगाया था, फिर जितने बाल थे वो भी झड़ गए। आओ बेटे आओ। देखिए राम जी का बेटा अमर आया है। अरे अमर, जीते रहो बेटा, जीते रहो। आओ बैठो। बैठो बेटा। राम जी नहीं आए तो क्या हुआ? जमाना बदल गया है। अगर शादी ब्याह के फैसले घर के बड़े बूढ़ों की बजाय लड़का लड़की कर लेते हैं तो उसमें हर्ज क्या है ना बेटा? जी। अरे मेरे को चाय वगैरह का इंतजाम करो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे सूरज बेटे, लक्ष्मी से कहना कि जरा चाय ले आए। अमर बैठो, तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ। बैठो बैठो बेटा। बेटा जी, हमारी लक्ष्मी बेटी बहुत भोली भाली है और घर के कामकाज में तो उसका जवाब ही नहीं। अरे ये लो आ गई। आओ लक्ष्मी बेटी। नमस्ते जी। अमर जी, ये मेरा बेटा सूरज है। हेलो। हेलो, बैठो दीदी। बैठो अमर बेटा। जी। सूरज बेटा, देखना तो किसका फोन है। जी, एक्सक्यूज मी। बेटी लक्ष्मी, चाय बना दो। तुम दोनों आपस में बातें करो। तुम बच्चों में मेरा क्या काम। मैं चलती हूँ। हाँ? बाबूजी कहते थे कि तुम लाखों में एक हो, लेकिन मुझे तो लगता है कि तुम्हारे जैसा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। थैंक यू।
मैं अपने बारे में कुछ बता दूं? मैं एक फौजी हूं, और एक फौजी दो चीजें बहुत जम के करता है, एक तो वार और दूसरा प्यार। मुझे तुम पसंद हो, अब रहा तुम्हारा फैसला, वो तुम्हारे हाथ में है। अरे ये क्या, आपकी आंखों में आंसू? देखिए, आंसुओं के कोई रंग नहीं होते हैं। जब तक बताया ना जाए पता नहीं चलता कि वो दुख के हैं या खुशी के। अरे ये क्या, आप लोग बातें ही करते रहोगे या मिठाई भी खाओगे? जी वो मीठी चाय जो पी ली वो। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, आपको मिठाई तो खानी पड़ेगी। प्लीज प्लीज प्लीज। अब ये मिठाई की मिठास खत्म होने से पहले मुहूर्त निकलना चाहिए, क्यों दीदी? दीदी क्यों, कैसे लगे मेरे जीजा जी? आ गया मैं बाबूजी। अमर जी बेटा आ गया तू? हाँ जी, और आपके आशीर्वाद से बात पक्की भी हो गई। अमर बेटा जी, आज तूने मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दी। जिस लड़की से तेरे योग मिले हैं ना, वो लाखों में एक है। मुझे लाखों में एक नहीं, लाखों का दहेज लाने वाली बहू चाहिए। सिर्फ लड़की देख के आया है, दान दहेज की भी बात की? क्या बात करती हो माँ, बहू तो खुद अपने आप में एक दहेज है, और फिर जो अपनी बेटी हमें सौंप रहा है उसके पास हमें देने को बाकी क्या रहा? तो क्या तू बिना दहेज के ब्याह करेगा? होने दो। क्या अमर, माँ, दहेज मांगना भीख मांगने के बराबर होता है। और भीख की रोटी से आदमी जिंदा तो रहता है, लेकिन उसका जमीर मर जाता है। मेरे हाथों में अभी भी इतनी ताकत है कि मैं खुद कमाकर आप लोगों की सेवा कर सकूं। हाँ मैं बाबूजी। हाँ बेटा। अरे भाग्यवान, वो पानी तो दे दो। ये लो, वो दहेज पर पानी फेर कर आ गया, तुम गला कर लो। देखो, शादी तो तुमने पक्की कर दी है, लेकिन उसके खर्च के बारे में भी कुछ सोचा है? मैं तो उस बला पर एक पैसा भी खर्च नहीं करूंगी। पहने हुए कपड़ों में इस चौखट से बाहर नहीं किया तो मेरा नाम भी ममता नहीं। तुम्हारा नाम ममता जरूर है माँ, मगर तुम्हारे अंदर ममता जैसी कोई चीज ही नहीं। सूरज, ये सब तुम्हारे सर चढ़ाने और बेइंतहा लाड़ प्यार करने का असर है, वरना सेठ धनराज के घर के संस्कार ऐसे नहीं थे। किस संस्कार की बात कर रहे हैं आप सेठ साहब? बेटी को बाप के सामने घूंघट निकालना पड़ता है, क्या इस संस्कार की बात कर रहे हैं आप? सूरज, आपकी गाय जैसी बेटी आपके मुंह से बेटी शब्द सुनने के लिए तरसती रहती है, या इन संस्कारों की बात कर रहे हैं आप? सूरज, अपनी ही बेटी को अभागन और मनुष्य का नाम देकर जिंदगी भर उसे नफरत करते रहे आप, या फिर उन संस्कारों की बात कर रहे हैं आप? सूरज, संस्कारों की दुहाई देने का हक सिर्फ माँ बाप का होता है सेठ साहब, और माँ बाप बनने के लिए सिर्फ औलाद को पैदा कर देना ही काफी नहीं होता। जाते कहां है सेठ साहब? रुकिए, सिर्फ थप्पड़ मार देने से आपकी जिम्मेदारियां खत्म नहीं हो जाती। मैं अपनी बहन की शादी के लिए आपसे चेक साइन कराने लाया हूं। मैंने भीख और खैरात देना बंद कर दिया है। मैं भीख नहीं, अपना हक मांग रहा हूं सेठ साहब, और जिसके ना मिलने की सूरत में मैं आपको कोर्ट में खड़ा कर दूंगा। तू मुझे कोर्ट में खड़ा करेगा? मुझे, सेठ धनराज को? हाँ, सेठ धनराज को। मैं अपनी बहन की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। तुम्हें ठीक है, मैं चेक भी कोर्ट में ही साइन करूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कम से कम अपनी इज्जत का तो ख्याल कीजिए। लोग क्या कहेंगे कि बेटे ने बाप पर मुकदमा कर दिया, और फिर एक चेक ही की तो बात है। साइन कर दीजिए, कम से कम इस बहाने उस मनुष्य से हमारा पीछा तो छूटेगा। ये ले, मगर इतना याद रखना, आज के बाद तुझे मेरी दौलत में से फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। थूकता हूं मैं आपकी दौलत पर, थूकता हूं मैं। हाँ सेठ धनराज, थूकता हूं मैं आपकी इस दौलत पर, ठोकर मारता हूं मैं, ठोकर लात मारता हूं मैं। और अगर आज मेरी बहन की शादी ना होती तो मैं आपके सामने कभी नहीं आता। हाँ सेठ धनराज, नफरत है मुझे आपकी इस दौलत से, नफरत है।
फौजी मिला है 12 बोर की बंदूक वाला, सारी रात शिकार करेगा इस सोने की हिरनी का। लेकिन किरण, तुझे कैसे पता? तुम्हारी तो शादी हुई ही नहीं। मुझे एक फौजी की बीवी ने बताया था। तेरी बातें। बाबूजी, बाबूजी, माफी चाहती हूँ जो बिना आपकी मर्जी आपके सामने आई हूं, मगर विदाई के क्षण ने आपकी अभागन बेटी के पैरों में इतनी ताकत भर दी कि मैं अपने आप को आपके पास आने से रोक न सकी। मेरे पैदा होते ही आपने मेरा मुंह न देखने का जो प्रण लिया था, वो प्रण न टूटे, इसलिए मैं कभी आपके सामने नहीं आई। आज मैं आपका घर आंगन छोड़कर जा रही हूं, आपका आशीर्वाद लेने आई हूं, मगर देखिए देखिए आज भी मेरे मुंह पर घूंघट है। लेकिन ये कर्मों का कैसा लेख है बाबूजी कि एक बेटी अपने बाप के सामने घूंघट की ओट में खड़ी है। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए बाबूजी, बस सिर्फ एक बार मुझे बेटी कहकर मेरे सर पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। सिर्फ एक बार बाबूजी, सिर्फ एक बार। फिर अगर आपके जीते जी मैं मर भी जाऊं तो मेरी लाश पर मैके की चुनरी आपकी इच्छा हो तो उड़ाना। तू इस कंगाल करोड़पति से क्या मांग रही है दीदी? अरे इनकी बिलों में तेरे लिबास के लिए चुनरी नहीं, बेटी का बाप के सामने मुंह छुपाने के लिए पर्दे बनते हैं। चलो चलो उठो दीदी, रो मत। अरे सेठ, बेटी की विदाई के वक्त तो पत्थर भी दिल बन जाते हैं, मगर आपका तो दिल ही पत्थर बन चुका है। लोग तो औरों की बेटी का कन्यादान करके पुण्य कमाते हैं, पर आपके भाग्य में तो अपनी खुद की बेटी का कन्यादान नसीब नहीं। चलो दीदी, आज तक मैंने तुम्हारे भाई होने का फर्ज निभाया है, पर अब बाप होने का फर्ज भी मैं निभाऊंगा। हाँ दीदी, मैं ही तुम्हें विदा करूंगा। चलो। सेठ धनराज। मालिक मालिक, मिल में आग लग गई है। क्या? सब कुछ जलकर राख हो गया, हम कहीं नहीं रहे। क्या हुआ? मैं पूछती हूँ क्या हुआ? हम बर्बाद हो गए ममता। हाँ? मिल में आग लग गई, सब कुछ जलकर राख हो गया। क्या? हम कहीं के नहीं रहे ममता, हम कहीं के नहीं रहे। देख लिया बाबूजी, आज तक आप अपनी जिस बेटी को अभागन और अपशगुन मानते रहे, आपका पूरा वजूद उसके पैरों की धूल का मोहताज था। उसे जन्म देकर आपने दिया ही क्या? तिरस्कार, घूंघट। अरे आंसुओं की सौगात दे देकर आप इतने कठोर हो चुके हैं कि आज विदाई के वक्त आशीर्वाद के 2 शब्द बोलने के लिए आपके होठ नहीं हिले। सूरज! तुम मत बोलो मां, टूटे हुए शीशे भी अगर जोड़े जाते हैं तो उनमें दरार पड़ जाती है, मगर आप लोगों ने तो दिल तोड़ा है, दिल। अगर मेरी बहन अभागन होती तो उसके पैदा होते ही आप मिल मजदूर से मिल मालिक नहीं बन जाते। आज आपके पास जो कुछ भी था उसके पैरों के प्रताप से। अरे आपका भाग्य विधाता ने आपके माथे पर नहीं, लक्ष्मी के पैरों के तलवे में लिखा था। शायद इसीलिए उसके इस चौखट से बाहर कदम रखते ही आपका सब कुछ जलकर राख हो गया और आपके जीवन में अंधेरा हो गया।